वो फलवतिया की गोद भराई में गए थे ना, तो पूरा गांव बस तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। पता है बेटिया, पूरा गांव ना आंख लगा के बैठा है हमारी तरफ। तुम कब अच्छी खबर सुना रही हो हम सबको? हाय पापा। हाय लाजू। हाय। पापा क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए सोनबरसा चला जाऊं। सोनबरसा? अचानक क्यों? कितने बरस हो गए शहर में आए हुए, फेड अप हो गया हूँ यहाँ के लाइफस्टाइल से। क्राउड, ट्रैफिक, पोल्यूशन, कंक्रीट जंगल। कुछ चेंज चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए, खुलापन, हरियाली, ताजी हवा, मिट्टी की खुशबू। ठीक है, आप जाइए, पर मुझे फोर्स मत करना। चलो। क्यों? तुम क्यों नहीं चलोगी मेरे साथ? पापा, मैं वहां जाके क्या करूंगी? मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। अरे वहां पर जाओगी, सबसे मिलोगी, तभी तो जान पहचान बढ़ेगी। गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, और फिर तुम्हारे दादाजी हैं वहां पे, बुआ वहां पर है। आई नो पापा, पर हम कभी मिले ही नहीं उनसे। सिर्फ सुना है दादाजी के बारे में, बुआ जी के बारे में। कैसे इंटरेक्ट करूंगी मैं उनसे? वो भी तो कभी नहीं आए यहाँ पर। वो इसलिए यहाँ पर नहीं आया क्योंकि, खैर जाने दे, उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। लेकिन अब बहुत हो गई नाराजगी, अब सुलह हो जानी चाहिए। बाबा की भी अब उम्र हो गई है, कब तक नाराज रहेंगे एक दूसरे से। आई होप बाबा मुझे माफ कर दें। लाजो, मुझे बाबा माफ कर देंगे ना? कुछ पूछे? अरे बाबा को तुम बहुत अच्छे से जानती हो, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं। बाबा मुझे माफ कर देंगे ना? आप बाबा से मिलने सोनबरसा जा रहे हो? हाँ, सोच तो रहा हूं। सोच रहे हैं ना, तो जरूर चाहिए। और वैसे भी बाबा दिखते बड़े गुस्सा वाले हैं, मगर आपको देखेंगे तो माफ कर देंगे तुरंत। और ये दुनिया में कौन से माँ बाप हैं जो अपना बच्चा को माफ नहीं करते? आकाश तो चला गया, लेकिन वो अपने साथ निखिल के हिस्से की ममता और प्यार भी ले गया। बरखा आज भी निखिल को उसकी मौत का जिम्मेदार मानती है। बेचारी लाजो, कितनी अपसेट है ना पापा। आज तक इतना अपसेट मैंने उसे कभी नहीं देखा। लगता है भैया ने उसे कुछ ज्यादा ही डांट दिया है। मेरी एंगेजमेंट हो रही है निखिल, कुणाल के साथ, और एंगेजमेंट बहुत जल्द होने वाली है। मैं शादी कर रही हूँ कुणाल के साथ। तेरी शादी हो चुकी है। ये सच है निखिल, दैट वी लव ईच अदर। लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि तू किसी और का है। दो हाथों में दो रिश्तों की डोर पकड़ के जिंदगी भर चलना पॉसिबल नहीं होता है। और मैंने ये फैसला लिया है कि नहीं पीछे हट जाना।
आज वक्त ने हमको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हमें अपने रास्ते अलग करने ही पड़ेंगे। गुड बाय निखिल। हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। निखिल, कहाँ खो गया? तुम में। You look very nice. क्यों? पहली बार देख रहा है क्या? साड़ी में पहली बार देखा है, और सच कहूं तो नजर नहीं हट रही। वो एक्चुअली मम्मी ने फोर्सफुली पहनाया है। वो एक एंगेजमेंट के लिए जाना था, सो दैट्स व्हाई। That's why. आंटी को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। थैंक यू। किस लिए? मेरा सपना सच करने के लिए। सपना? कौन सा सपना? वो सपना जो मैंने देखा है, बिल्कुल ऐसे इमेजिन किया मैंने अपनी शाना को। हमारी शादी वाले दिन तुम ऐसी ही साड़ी पहन के सीढ़ियों से नीचे आ रही हो, मैं तुम्हें देखता देखता खो गया। आज मुझे वो सपना सच होते हुए नजर आ रहा है। Really? Really? पर निखिल, मुझे अपनी शादी में ना कोई साड़ी वाड़ी नहीं पहननी है, और ना ही कोई गहने वहने। ओके, ये मेहंदी, हल्दी, क्राउड, शोर शराबा, तामझाम, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बस एक सिंपल सी कोर्ट मैरिज, दैट्स इट। श्योर? सोच लो, मेरी शाना साड़ी में बहुत सुंदर लगती है। तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं जीन्स में सुंदर नहीं लगती? क्या यार ईशाना, मेरा वो मतलब नहीं था, बट हाउ कैन यू बी सो अनरोमांटिक? भाई निखिल, मुझे तो बस ऐसी शादी पसंद है, सिंपल एंड स्वीट। करनी है तो बता देना। सिंपल एंड स्वीट। डन। तुम जैसी चाहोगी एकदम वैसी शादी होगी। ओके? मेरी एक छोटी सी शर्त है, शादी वाले दिन तुम साड़ी पहन के आओगी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैडम तुम साड़ी में बहुत पटाखा लगती हो। वेल, इस बारे में सोचा जाएगा, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती। तुम अपने निखिल को प्रॉमिस नहीं कर सकती? कोई नहीं, मैं तुमसे जीन्स में भी शादी कर लूंगा। ओके? पर एक प्रॉमिस तो तुम्हें मुझे करना ही पड़ेगा। शादी मुझे से करोगी ना? शाना, हमेशा मेरा साथ दोगी ना? Always and forever?
ईशाना। सुनिए, क्या हुआ? निखिल, तू नीचे क्यों बैठा है? शैला ने बोला तू सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। What happened? Oh my God! ये क्या हुआ? चोट कैसे लगी? कुछ नहीं दी, वो बस बॉक्सिंग कर रहा था तो हल्की सी लग गई। हल्की सी चोट है? तू इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? इतनी जोर से लगी, मैं ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। कितना केयरलेस है तू? क्या हुआ? बता ना। देख, आई एग्री, हम लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। द फैक्ट इज, तू मेरा छोटा भाई है एंड आई लव यू। बता ना क्या हुआ? शादी, शाना कुणाल के साथ शादी कर रही है। नहीं, क्या गलती की है जो सब मेरे साथ गलत होता है? तो क्या करे वो? तू ही बता, क्या करे वो? उसे क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए तेरा 1 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल? How much? अगर तू उसकी जगह होता तो तू क्या करता? निखिल, तुझे नहीं लगता कि ये ईशाना के साथ अनफेयर है? I mean, like, how can you expect कि वो पूरी लाइफ तेरे लिए वेट करती रहे? हाँ दी, आप मुझे ही दोष दे रहे हो? हाँ, दोष तेरा ही है, तुझे नहीं लगता? और जो मैं ईशाना से प्यार करता हूँ वो किसी को नहीं दिखता? हाँ, जो मैं उसका ध्यान रखता हूँ, उसको अपने साथ रखना चाहता हूँ, उसका कोई मोल नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स मतलब है, लेकिन उन्हें जो तुम दोनों से जुड़े हुए हैं। निखिल, फ्रॉम डे 1 मैं, मम्मी, नानी, हम सब तुझे समझाने की कितनी कोशिश कर रहे थे कि इस शादी को तू कंटिन्यू मत कर। ये शादी तेरी एक गलती है, पर नहीं, तूने किसी की नहीं सुनी। देख क्या हालत हो गई तेरी। निखिल, तू कितना सेल्फिश हो रहा है ना। ईशाना अपने लाइफ के लिए कोई डिसीजन लेने जा रही है तो तुझे प्रॉब्लम हो रही है? क्या तू उसे प्रॉमिस कर सकता है कि तू उससे शादी करेगा? क्या तू उसे प्रॉमिस कर सकता है? वाह, खाने की खुशबू तो बढ़िया है। खुशबू रोज ही अच्छी होती है डैड। लगता भूख लग रही है आपको जोर से। हाँ, हो सकता है, हंग्री। तुम्हें क्या हुआ? वो हेडेक गया नहीं अभी तक? पेन किलर भी काम नहीं कर रही है। मॉम जी, ये लीजिए।
ये क्या है? काढ़ा, आपका सरदर्द के लिए। अरे जब दवाई से कुछ नहीं हुआ, काढ़े से क्या होगा? अगर कोनो फायदा नहीं करेगा ना तो कोनो नुकसान भी नहीं करेगा। आपका दवाई काम नहीं कर रहा था तो हम सोचे ही बना के आपको दे दें। हमारे गांव में ना जिसको भी सर दर्द होता है। बस 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 बस, इससे पहले कि तुम अपने गांव का गुणगान शुरू कर दो, I'll try it. बड़का, यू मस्ट ट्राई दिस। अरे लाजो ने बनाया तो असर करेगा ही। I'm trying, सम्राट। Good. थोड़ा कड़वा जरूर है। अच्छा, ये निखिल का है? डैड, वो ऊपर रूम में है। क्यों? उसे खाना नहीं खाना है क्या? अब पता नहीं डैड, थोड़ा सा अपसेट है आज वो। क्यों? क्या हुआ उसे? लाजो? चाचू, मैंने उसे बात करने की कोशिश की, पर अभी वो किसी से बात नहीं कर रहा। मैं बुला के लाती हूँ भैया को। बच्चा नहीं है वो, भूख होगी तो आ जाएगा। जब वो शादी जैसे बड़े डिसीजंस ले सकता है तो खाने के मामले में तो ले ही सकता है ना। And then you don't have to go. He's got a wife जो उसका ध्यान रखना जानती है, रखती है। राजू, तुम क्यों नहीं जाकर बुला कर लाती हो उसे? तुम तो जानती हो वो क्यों अपसेट है। हम जाते हैं। नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए। थोड़ा सा खा लीजिए। आप हमसे नाराज हैं, खाने पे गुस्सा काहे कर रहे हैं? जो भी सजा देंगे ना, मंजूर है हमको। लेकिन आपको ऐसा देख के हमको अच्छा नहीं लग रहा। चलिए ना। दादू, तुम चाहती क्या हो तुम मुझसे? हाँ, एक तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब क्या मेरी जान लोगी? नाचो, दफा हो जाओ यहाँ से। just go get lost। पर खाना नहीं खाना मुझे, खाना नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात, नहीं देखनी मुझे तुम्हारी शक्ल। अब निकलो यहाँ से। I said get lost। जो मैंने कहा get out of my room, okay? जो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ छीन लिया तुमने मुझसे। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी शाना। और जो तुमसे मिलना, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी।
सब खत्म हो गया, सब। जो मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता क्या जोड़ा, मेरी जिंदगी का सबसे अहम, सबसे प्यारा रिश्ता टूट गया। तुम्हारी जिंदगी बचाने के चक्कर में मेरी अपनी जिंदगी ने मेरा साथ छोड़ दिया। It's all over, Lajo. It's all over, and it's all because of you. सब खत्म कर दिया तुमने, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरा करियर, सब खा गई तुम। मैं बचाने के चक्कर में पानी में कूदा, गांव वाले से बचाने के चक्कर में तुमसे शादी की, मेरी अपनी किस्मत ही फूटी थी। क्यों पड़ा मैं तुम्हारे झमेले में लाजो, क्यों की मैंने तुम्हारी मदद। बहुत भारी पड़ा मुझे तुम्हारी मदद करना लाजो। पता है, शाना के बिना मैं अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता, और आज तुम्हारी वजह से वो मुझे छोड़ के जा रही है लाजो। तुम्हारी वजह से शाना किसी और के साथ शादी कर रही है। Just do me one favor, निकलो यहाँ से। Just get out of here। मेरी नजरों से दूर दफा हो जाओ।